जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप सब अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्या आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का प्यार लिखा है या नहीं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कहीं पर एज डिफरेंस है, कहीं पर फैमिली है तो कहीं पर कोई थर्ड पार्टी है। इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद क्या आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? क्या उनका साथ, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? 3 ऑप्शंस दिए हैं हमने। जो ऑप्शन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, खूबसूरत लग रहा हो, अपनी तरफ खींच रहा हो, आप ध्यान से देखिए। अगर आप सही जानकारी चाहते हैं तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। अपने पार्टनर के बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है? फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो आपने चूज़ किया था वो आपसे मैच नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा भी देखिए, दूसरा भी देख लीजिए। क्योंकि डियर, ये जनरल रीडिंग है। इसमें लाखों लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, कंडीशन है, एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच हो। कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ चीज़ें किसी और के लिए हो सकती हैं। तो जो आपसे मैच होता है उसे रखिए, जो मैच नहीं होता है उसे बिल्कुल समझदारी के साथ जाने दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा, ठीक है? तो आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर का प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या उनका साथ आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? तो जानना चाहते हैं ना? चलिए पहले हमें जल्दी से रिश्वत दे दीजिए, क्योंकि गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत दी जाती है। आपको पता है, आपकी रिश्वत ताकत है हमारी। आपकी रिश्वत ना मेडिसिन का काम करेगी हमारे लिए। देख लीजिए, हमारी तबीयत खराब है फिर भी हम मेडिसिन खा खा के आप लोगों के लिए रीडिंग करते हैं। क्या करें, रह ही नहीं पाते हम रीडिंग किए बिना। क्या करें, हम रह ही नहीं पाते आप लोगों के कमेंट्स पढ़े बिना। इस वजह से तो अब हम मेडिसिन ले लेकर आप लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो आप लोग हमें रिश्वत तो दे सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में जाकर, और अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दे दीजिए हमें। हम बताएं, यहाँ पर 80% यस, आपके पार्टनर का प्यार आपकी किस्मत में है। आपके पार्टनर का साथ आपकी किस्मत में है। इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, हम ये भी बताएंगे। देखिए, इशू है करियर, इशू है फैमिली, ठीक है? सिर्फ यही इश्यूज हैं, बाकी कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं और फैमिली की वजह से अलग भी हैं। फिनेंशियल इशू भी है बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान। जितने लोग मैरिड हैं ना, जैसे कि हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टेबल ना हो और इस वजह से बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो। स्टेबल नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो दूर रहते हैं, और फैमिली आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरी किस्मत में मेरे पार्टनर का प्यार है ही नहीं। तो आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन किस्मत आप दोनों को साथ लेकर आएगी। आपको पता है, दिन बदलते देर नहीं लगती। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। कब समय बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो हम कहेंगे कि 80% आपके जीवन में आपके पार्टनर का प्यार भी लिखा हुआ है, आपके पार्टनर का साथ भी लिखा हुआ है। और इवन हम तो यहाँ पर आप दोनों के बच्चे भी देख रहे हैं।
खुशी से आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जिएंगे। कुछ लोग यहाँ पर सेपरेट हैं, जी हाँ, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, सेपरेट है फैमिली की वजह से, आर्थिक स्थिति की वजह से, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस कर रहे हों, आपको टाइम ना दे रहे हों, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आपको लगता है कि पता नहीं कभी कुछ अच्छा हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल होगा। एक बार ये स्टेबल हो जाएं, एक बार ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। जितने लोग अनमैरिड हैं ना, उनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी है, एज डिफरेंस भी है, और फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से आपके पार्टनर ना कंफ्यूजन की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। जैसे कि किसे चूज़ करें, फैमिली को या फिर आपको, करियर को या फिर आपको। इस वजह से उनकी एनर्जी बहुत स्लो है, वो आपके लिए एक्शन नहीं लेते, आपको कमिटमेंट नहीं देते, आपको इग्नोर भी करते हैं, आपको इग्नोर भी करते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि इन्हें भूलकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, आप इनका कब तक इंतज़ार करेंगे। लेकिन क्या है ना, इंसान दिल के हाथों मजबूर होता है। अब दिल से जिसे चाहा है उसे इतनी जल्दी भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना आसान थोड़ी होता है। हम सब कह तो देते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है कि इतनी आसानी से जिसे इतना चाहा हो उसे भूल जाएं और किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। या तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग सी कोई वजह दे भूलने की, नफ़रत करने की, दूरियां बढ़ाने की कोई वजह दे, लेकिन आपको साफ साफ पता चलता है कि वो मजबूर है। आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो खुद अपनी लाइफ में एक एक कदम बहुत फूंक कर चल रहा है, एक एक कदम बहुत संभल कर चल रहा है। अगर वो ऐसे नहीं चलेगा तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके फैमिली वाले, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, उसके फैमिली वाले उसके सपोर्ट में नहीं हैं, उसके फैमिली वाले उसका साथ नहीं देंगे। अगर वो आपको अपना लेता है, आपके साथ आगे बढ़ जाता है, तो उसके फैमिली वाले उसे रिश्ता ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं फेथ रखिए, थोड़ा सा वेट करिए। आप ना अपने पार्टनर को ना हिम्मत दीजिए। कैसी हिम्मत दीजिए? मेडिटेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू पॉजिटिविटी सेंड करिए। आप उन्हें हिम्मत दीजिए। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप उन्हें हिम्मत दीजिए, उनकी ताकत बनिए। आप उनकी ताकत बनिए और उन्हें यकीन दिलाते रहिए कि सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी ना, जो आप रीडिंग देख रहे हैं ना, आप मेल हो फीमेल हो, कभी कभी आप लोग खुद ही गलतियां करते हैं। जल्दबाजी मत किया करिए। सामने वाले इंसान की सिचुएशन को समझा करिए, उसकी परेशानियों को समझा करिए, उसकी प्रॉब्लम को समझा करिए कि वो कितना परेशान है, वो कितना मजबूर है, और हम उस पर प्रेशर बना रहे हैं, हम फिर उसे छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, तो वो इंसान तो इस तरह डिप्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि एक आप ही उसकी ताकत है, आप ही उसकी हिम्मत है। अगर आप भी उसे छोड़कर चले जाएंगे तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएगा, बताइए। यहाँ पर फैमिली आप लोगों को एक नहीं होने दे रही है। इतना कोई खास इशू नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति आज अच्छी नहीं है तो कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फैमिली एक नहीं होने दे रही है। इस वजह से आप में से बहुत सारे लोग तो नाराज भी हैं, बात भी नहीं कर रहे अपने पार्टनर से, बात नहीं कर रहे अपने पार्टनर से। तो पता है एंजल्स क्या कह रहे हैं? एंजल्स कह रहे हैं कि माफ़ कर दीजिए। आप बुद्धू है क्या? आपको पता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर आप भी इस तरह करेंगे तो आपके पार्टनर भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, और फिर वो आपके लिए हिम्मत के साथ, साहस के साथ एक्शन नहीं ले पाएंगे, और फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप पहले से ही हार मान लेते हैं। सही समय आने पर सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा, देर सही, पर आपको आपके पार्टनर का प्यार, आपको आपके पार्टनर का साथ मिलेगा जरूर। यहाँ पर पता है आपको, यहाँ पर हम आपकी मैरिड लाइफ भी देख रहे हैं, और उस मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार भी देख रहे हैं। आपको एंजल्स और आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनके गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। ये गाइडेंस
हो सकता है कि किसी इंसान के थ्रू मिल रहा हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिल रहा हो, लाइक किसी टैरो रीडर के थ्रू ही मिल रहा हो, कोई ना कोई गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं। एंजल्स उस गाइडेंस में आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कैसे एक होंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो अगर आप उस गाइडेंस को सुनेंगे ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का, कि कैसे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे बात करनी है। तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई समझा रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, और अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं ना, तो नाराज़ मत रहिए, उनकी मजबूरियों को समझिए, क्योंकि वो जानबूझकर खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी वो खुद भी बहुत मजबूर है, लेकिन सही समय आने पर वो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेंगे। कि डियर, 80% पूरे चांस हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी जिएंगे। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेंगे। आप दोनों एक साथ ज़रूर रहेंगे। आपकी किस्मत में डेफिनेटली आपके पार्टनर का साथ भी लिखा है, आपके पार्टनर का प्यार भी लिखा है। लेकिन अगर अभी आप नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है? इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपका साइन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। तो डियर, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, आपकी किस्मत में आपके पार्टनर का साथ लिखा हुआ है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी किस्मत में आपके पार्टनर का प्यार लिखा है या फिर नहीं? क्या आपकी किस्मत में आपके पार्टनर का साथ लिखा है या नहीं? तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कितने परसेंट चांस हैं और कितने परसेंट चांस नहीं हैं। तो यहाँ पर 60% चांस हैं कि यस, आपके पार्टनर का प्यार आपकी किस्मत में लिखा है, और यहाँ पर 40% चांस हैं कि नहीं, आपकी किस्मत में आपके पार्टनर का प्यार, आपके पार्टनर का साथ नहीं लिखा हुआ है। वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से, आपके पार्टनर की गलतियों की वजह से। समझ रहे हैं? एक तो इधर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इधर इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। आप दोनों के अंदर धैर्य नहीं है, आप दोनों ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं हर चीज़ का। और आपके जो पार्टनर है ना, वो तो इमेच्योर है ही, वो तो इमेच्योर है ही। आप दोनों लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि समझदारी के साथ आप दोनों आगे नहीं बढ़ना चाहते। पता है एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स कहते हैं कि किस्मत आपके कर्म ही लिखते हैं। ये किस्मत क्या होती है, ये भाग्य क्या होता है? आपके कर्म ही आपकी किस्मत बनते हैं, आपके कर्म ही आपकी किस्मत लिखते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव कर्म करते हैं, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, तो वही आगे चलकर आपकी डेस्टिनी तय कर लेते हैं, वही आपके कर्म आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। तो यहाँ पर ना आप पर डिपेंड है, आप दोनों पर डिपेंड है। लेकिन आप दोनों इतना ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाते हैं कभी कभी कि हम क्या बताएं। जो नहीं बोलना है वो आप बोलते हैं, गलत समय पर गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत समय पर गलत एक्शन ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। हम इसे इमेच्योरिटी भी कहें या फिर ये कहें कि आप दोनों ही बहुत इनोसेंट हैं, क्या कहें? पता है ईश्वर आप दोनों से क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आप दोनों से कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों पॉजिटिव होकर एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आप दोनों के दरमियान ना बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है?
रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, बहुत सारे लोगों के दरमियान तो एज डिफरेंस इशू भी है, और बहुत सारे लोगों के दरमियान फिनेंशियल इशू भी है। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करते हैं और ज़्यादा एक दूसरे के पीछे ना पड़कर अपने अपने करियर पर ध्यान देते हैं, तो अगर आज आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं भी है ना, तो आगे चलकर हो जाएगी। आप दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन आप दोनों जो ये गलतियां करते हैं ना, इस वजह से आप दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। अब हम बताते हैं, अगर आप पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करते हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, बस अपने करियर पर फोकस करिए, ट्रस्ट इशू मत रखिए। आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रहता है, किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, और इन्हीं बातों को लेकर बहुत झगड़ा होता है। फिर आप दोनों बातचीत करना भी बंद कर देते हैं। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, और फिर जब लड़ते हैं ना, तो एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जब आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो इतना ओवर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से प्यार करते हैं तो विश्वास भी तो करिए। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ट्रस्ट भी करिए, विश्वास भी करिए, यकीन भी करिए, और जल्दबाजी मत करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। मतलब क्या करना है, देखिए एंजल्स आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप दोनों कैसे एक हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करिए और अपने अपने करियर पर फोकस करिए। लड़ाई झगड़े बंद करिए, लड़ाई झगड़े बंद करिए, और धैर्य रखिए, धैर्य रखिए कि एक दिन आप दोनों जरूर एक हो जाएंगे। ये लड़ाई झगड़े मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर गरम गरम खाएंगे ना तो मुंह जल जाएगा। इमेच्योरिटी मत दिखाइए। कभी कभी पता है क्या होता है, लोगों को लगता है कि बस प्यार ही खाना है, प्यार ही पीना है, प्यार ही सोना है, प्यार को ही ओढ़ना है, प्यार को ही बिछाना है, प्यार ही सब कुछ कर देता है। प्यार के साथ साथ अपनी लाइफ में स्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। प्यार के साथ साथ आर्थिक स्थिति का मजबूत होना भी ज़रूरी होता है। 4 दिन बाद प्यार से मन भर जाता है, जी ऊब जाता है, फिर लोग रोने लगते हैं कि हम अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पर एंजल्स यही कह रहे हैं कि अभी जो बहुत सारे लोगों का प्यार है ना, वो इमेच्योरिटी से भरा हुआ है। बस कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करने की इच्छा है, कि बस जल्दी से एक हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, और एक दूसरे के ही बारे में सोचे, ना वो किसी से बात करे ना मैं किसी से बात करूं। एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा हुकूमत कर रहे हैं आप दोनों। तो ये मत करिए, ये मत करिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, समझदारी के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे पर विश्वास करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, और सबसे पहले स्टेबल होने के बारे में सोचिए। आप दोनों को गिल्ट भी होता है, एक दूसरे को भला बुरा बोलकर गिल्ट भी करते हैं, गिल्ट भी करते हैं, अफसोस भी करते हैं, फिर लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते के लिए आपकी फैमिली भी एग्री हो, तो आपको पहले इम्प्रूव करके दिखाना होगा खुद को, अपने करियर में सक्सेस हासिल करके दिखाइए, तब देखना आपकी फैमिली मान जाएगी आपके इस रिश्ते के लिए। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। आप कहेंगे ना कि ये इम्पॉसिबल है, एंजल्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभी तक पता है बहुत सारे लोग अलग क्यों हैं, सिर्फ इमेच्योरिटी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। पहले दोनों लड़ लेते हो, फिर उसके बाद अपनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगते हो, फिर कुछ दिनों तक बातचीत करना बंद कर देते हो, लेकिन सुधार नहीं लाते हो। सब कुछ सही हो जाता है पर सुधार नहीं लाते हो, तो सुधार लाओ अपने अंदर। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपने मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो अचानक ही सडनली ही एक ऐसा मिरेकल होगा, एक ऐसा मिरेकल होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके फैमिली वाले भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, और आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हमेशा के लिए लिख दिए जाएंगे। ये कहना चाहते हैं एंजल्स आप लोगों से। यहाँ पर हमने बताया ना, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है, तो कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस भी है, तो कुछ लोगों के दरमियान फिनेंशियल इशू भी है। फैमिली इशू तो है ही, फिनेंशियल इशू भी है। तो एंजल्स इसीलिए कह रहे हैं
कि पहले स्टेबल हो जाओ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आप पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्या उनका साथ, उनका प्यार आपकी किस्मत में है या फिर नहीं? क्या आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हैं या नहीं? तो सबसे पहले ना आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, आपको हमें रिश्वत देनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी रिश्वत ताकत है हमारी, आपकी रिश्वत हिम्मत है हमारी। दे दी रिश्वत पक्का? चलिए अब बताते हैं। एक सॉन्ग के थ्रू बताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 101% आपके पार्टनर का प्यार भी आपकी किस्मत में है और आपके पार्टनर का साथ भी आपकी किस्मत में है। क्या होगा, कैसे होगा, सब ईश्वर जाने, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रांगली बोल सकते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे की किस्मत में अनंत जन्मों से लिखे जा चुके हैं और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के ही रहेंगे। क्योंकि जो प्यार अनकंडीशनल होता है ना, जिसमें सीमाएं नहीं होती हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती है, जिसमें हुकूमत नहीं होती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो प्यार तो अनंत जन्मों तक के लिए अमर हो जाता है और वो तो अनंत जन्मों के लिए एक दूसरे के होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। इश्यूज हैं, आप सोच रहे होंगे ना कि दी इतने इश्यूज हैं, फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत समय बाद मिले। कभी कभी होता है ना कि हमारी शादी कहीं और हो जाती है, उनकी शादी कहीं और हो जाती है, और फिर शादी होने के बाद किसी किसी को प्यार मिलता है। तो बस यही लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो एक्शन लेंगे भी कि नहीं लेंगे, वो समाज से डरेंगे तो नहीं, वो पीछे तो नहीं हटेंगे, ये सब लगता है ना। तो चलिए, इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में, मैं सब कुछ मिटा दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं सब कुछ लुटा दूंगा
तेरी चाहत में, समझ रहे हैं? ये आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, बहुत ज़्यादा। फैमिली इशू भी है, एज डिफरेंस इशू भी है, और इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी है। देखिए, आपके पार्टनर थोड़ा सा मजबूर है। कैसे मजबूर है हम बताते हैं। फैमिली की वजह से। उनकी जो फैमिली है ना, वो आप दोनों को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कहते हैं ना, नीचे गिरने के लिए भी तैयार है। कैसे? वही नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीजें। मतलब कि आप दोनों को अलग करने के लिए फैमिली वाले कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर होगी प्यार की जीत, यहाँ पर प्रेम की ही जीत होगी। क्योंकि आप भी बहुत जिद्दी हैं। आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे रब पर पूरा विश्वास है। क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन अच्छाई के आगे हारती ही हारती है। तो आपको लगता है कि ये जो फैमिली है ना, ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो आप लोगों को अलग करने के लिए इतना कुछ कर रही है, इतने षड्यंत्र रच रही है, वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसे एक दिन आपके प्यार के सामने झुकना ही पड़ेगा। एक दिन आपके प्यार के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। और आप अपने पार्टनर की हीलिंग भी करते हैं, डेली उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी सेंड करते हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना, बस एक कंटिन्यू रखिए, आप रुकना मत। डेफिनेटली 100% आपके प्यार की जीत होगी। आप दोनों एक होंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए हैं। तो आप दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप कभी भी टेंशन मत लेना। आप मुश्किलों से कभी हारना मत। इन मुश्किलों से कहना कि मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलें क्या है? उनके सामने बिल्कुल छोटी सी है, मच्छर से भी छोटी हैं। एक फूंक में उड़ जाएंगी ये। बस कभी कभी होता है ना कि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। सच्चे प्रेम को ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसी भी है आपको भी फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर शो होते होंगे जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं। शो होते हैं ना, 1111, 1010, 666, 333, 222। तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप दोनों अनंत जन्मों से एक दूसरे के हैं और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के रहने वाले हैं। आप बस इन्हें इसी तरीके से मैनिफेस्ट करते रहिए। आप इन्हें इसी तरह से मैनिफेस्ट करते रहिए। आप एक दिन इन्हें छुड़ा लेंगे। हो सकता है कि अभी कुछ लोग सेपरेट हों, आपके पार्टनर अभी आपसे बातचीत ना कर पा रहे हों, या फिर आपके पार्टनर अभी आपसे मिल ना पा रहे हों, थोड़ा सा रूड बिहेव कर रहे हों। तो बस आप ये समझिए कि अभी वो नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, और इसी वजह से वो कुछ भी, जैसे कि अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, अपने एहसास, अपने जज्बात व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा आप दोनों के दरमियान। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। समझ रहे हैं? और ये जो भी है ना, जो भी पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसे क्लीन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ की नेगेटिविटी है। और ये जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो आप लोगों को रोक रहे हैं, ये पास्ट लाइफ के कर्मा ही होते हैं। पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक होते हैं जो इस जन्म में दौड़े दौड़े चले आते हैं साथ में, और इस जन्म में हमारी ज़िंदगी नर्क करने पर तुले रहते हैं। तो आप अगर कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन करेंगे ना, तो ये सब क्लीन हो जाएंगे।
ये सब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, इसकी फ़िक्र आप मत करो। इसकी फ़िक्र ईश्वर करने के लिए बहुत है, ईश्वर कर लेंगे। बस ईश्वर तो इतना कहना चाहते हैं कि आप अपना कर्म करते रहो, आप अपने प्यार पर विश्वास रखो और ईश्वर पर विश्वास रखो। आप दोनों ज़रूर एक होंगे, क्योंकि आप इतनी पावरफुल सोल हैं। आप जो भी चाहें ना वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप एक बार जो भी ठान लेते हैं वो आप पाकर ही रहते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है ना बहुत पॉजिटिव है, आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप की सोल है। और आपका कनेक्शन भी हमने बताया कि स्पिरिचुअल टाइप का है। ये कोई वैसा नहीं है कि शारीरिक आकर्षण हो, 4 दिन का अट्रैक्शन हो, उसके बाद बात खत्म। होता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इधर अंधेरी रात वाला मामला नहीं है, इधर आत्मा वाला मामला है, समझ रहे हैं? इधर दिल से एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं। तो चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके ना होंगे जुदा। आप दोनों नहीं जुदा होने वाले, आप दोनों नहीं अलग होने वाले। बस कुछ दिन की दूरियां हैं, कुछ दिनों के लिए, जैसे कि कुछ तूफान आया है और उसमें सब बिखर जाता है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है सिमटने में। बस आप ट्रस्ट रखिए, ईश्वर आप दोनों को ज़रूर एक करेंगे। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं। बस आपको लोगों की बातें कभी सुननी नहीं है। बहुत सारे लोग आपसे कहने की कोशिश करेंगे हटाओ, छोड़ो, के पार्टनर के बारे में भला बुरा बोलेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, पर आपको कभी भी किसी और की बातों में आना नहीं है। आपको अपने प्यार पर पूरा भरोसा रखना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है और अपने मन में उम्मीद का दीपक जला कर रखना कि एक दिन आप दोनों ज़रूर एक होंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें ना, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको बताएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।